हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि रेंज जो है वो कब कब सेम रहेगा, कितने कितने एंगल पर फेंकेंगे। हम लोगों ने 3 केसेस देखा था उसका कि किस एंगल पर फेंकेंगे जो है वो सेम रेंज मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग उसी टॉपिक पर बेस्ड बात करेंगे, लेकिन कुछ उससे ही कुछ मॉडिफाइड फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो रिजल्ट्स बेस्ड ऑन द सेम रेंज, तो सेम रेंज पर कुछ रिजल्ट्स हैं वो देखेंगे। तो पहला देखेंगे मैक्सिमम हाइट के बेसिस पर, दूसरा देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के बेसिस पर। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम हाइट के ऊपर। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, और ये जो थीटा वन है, किसी पार्टिकल को थीटा वन एंगल पर प्रोजेक्ट किया, वो यहाँ पर लैंड किया। ठीक है, और उसी जगह से किसी पार्टिकल टू को थीटा टू एंगल पर फेंका गया 90 माइनस थीटा पर। मतलब ये अगर टोटल 90 है, अगर ये थीटा है तो दूसरा वाला एंगल जो है वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी जो है वो सेम जगह पर जाकर लैंड करता है। तो क्या रिजल्ट्स बनेगा मैक्सिमम हाइट पर, तो हम लोग इसका फॉर्मेट सेम रखने वाले हैं। सबसे पहला सम ऑफ द हाइट, दूसरा डिवाइड ऑफ द हाइट एंड तीसरा मल्टीप्लाई ऑफ द हाइट। ठीक है, तो देखेंगे सम ऑफ द हाइट पे क्या रिजल्ट्स मिलता है। तो हम लोग को अगर दोनों हाइट को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, दैट इज h1 प्लस h2 विच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2g, जहाँ पर u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, और g जो है वो हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जहाँ पर h1 जो है वो बड़ी वाली हाइट होती है और h2 जो है वो छोटी वाली हाइट होती है। ठीक है, दूसरा फॉर्मेट देखने वाले हैं डिवाइड वाला, जो इज़ h1 डिवाइड बाई h2, जो कि 10 स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और थीटा जो है वो याद रखना है बड़ा वाला एंगल होता है। बड़ी वाली हाइट इज़ h1 डिवाइड बाय छोटी वाली हाइट दैट इज़ h2 विच इज़ इक्वल्स टू 10 स्क्वायर थीटा, जहाँ पर थीटा जो है वो बड़ा वाला हाइट होता है, बड़ा वाला थीटा होता है, सॉरी। ठीक है, तीसरा फॉर्मेट देखने वाले हैं मल्टीप्लाई वाला, जो कि h1 इंटू h2 विच इज़ इक्वल्स टू r बाय 4 द होल का स्क्वायर, जहाँ पर r जो है वो एक रेंज होता है। रेंज मतलब क्या, जहाँ से फेंका गया और जहाँ पर पार्टिकल लैंड करता है उस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ रेंज। ठीक है, ये होता है रेंज। इसको ही अगर हम लोग और ज़्यादा मॉडिफाई करें, अगर इसको ब्रैकेट को खोलें और 4 को इधर भेज दें इस साइड, और स्क्वायर इस साइड जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो ये रिजल्ट बनेगा r विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 h1 इंटू h2। ठीक है, और प्रोपोर्शनैलिटी में देखेंगे तो h1 इंटू h2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर। मतलब जितना ज़्यादा हाइट का प्रोडक्ट उतना ज़्यादा रेंज होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट में देखने वाले हैं हम लोग अब टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसमें भी हम लोग फॉर्मेट सेम रखने वाले हैं, सम डिवाइड, उसके बाद जो है वो मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं क्या है ये। वो सेम चीज़, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। किसी पार्टिकल को थीटा वन एंगल पर फेंका गया है और किसी पार्टिकल को थीटा टू पर फेंका गया, जो कि 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो क्या रिजल्ट बनेगा सम का, t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4u का स्क्वायर डिवाइड बाय g का स्क्वायर। दूसरा डिवाइड वाला फॉर्मेट t1 अपॉन t2 विच इज इक्वल्स टू टेन थीटा। और यहाँ पे बोलना भूल गया कि मतलब u क्या है, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है और g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। t1 जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ वन पार्टिकल, t2 इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द सेकेंड पार्टिकल। ठीक है, तीसरा रिजल्ट देखने वाले हैं दैट इज़ मल्टीप्लाई वाला, t1 इंटू t2 विच इज़ इक्वल्स टू 2r बाई जी, जहाँ पर r जो है वो रेंज है डिवाइड बाई g। इसको भी मॉडिफाई करेंगे, अगर रेंज के टर्म्स में इसका आंसर निकालना चाहेंगे तो g को इस साइड भेज देंगे और 2 को जो है वो नीचे भेज देंगे, तो r कितना बचेगा, दैट इज़ r विच इज़ इक्वल्स टू 1/2g t1 इंटू t2। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक पार्टिकल है जिसको थीटा एंगल पर u वेलोसिटी से फेंका गया है। u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसका वेलोसिटी का एक्स एक्सिस वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा दैट इज़ u cos थीटा, और y वाला कंपोनेंट जो हो जाएगा दैट इज़ u sin थीटा। इस टाइम पर पार्टिकल की कितनी वेलोसिटी होगी, तो सेम चीज़, वो इनिशियली इस पार्टिकल का जो x कंपोनेंट होगा दैट इज़ u cos थीटा, और इस जगह पर कितना हो जाएगा दैट इज़ u sin थीटा माइनस gt। ये वाला हम लोग ने ऑलरेडी पहले लेक्चर में देख चुके हैं कि कैसे निकाला है हम लोग ने ये इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल कर। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है u वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर प्लस फाइनल वेलोसिटी वेक्टर डिवाइड बाय 2।
सो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर देखने वाले सबसे पहला, तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को हम लोग ऐड ऑन कर देंगे। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ है, ये भी एक्स वाला एक्स एक्सिस वाला है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा यू कॉस थीटा प्लस यू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, दैट इज़ 2 यू कॉस थीटा। आई कैप इज़ द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ये आई कैप क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो यू कॉस थीटा प्लस यू कॉस थीटा दैट इज़ 2 यू कॉस थीटा आई कैप प्लस फिर वाई वाला फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर दैट इज़ ये वाला कंपोनेंट। सो यू सनीडा प्लस यू सनीडा माइनस जी टी, तो यू सनीडा प्लस यू सनीडा जो हो जाएगा 2 यू सनीडा हो जाएगा और फिर माइनस जी टी। जे कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी का वाई वाला कंपोनेंट, ठीक है, डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा जो था वो एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट था। आगे चलते हैं तो हमें मिलता है रेंज ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है। इसके अंदर हम लोग को कुछ चीज़ें पहले समझना पड़ेगा, जैसे कि एक्सेलरेशन का कौन सा कंपोनेंट जो है वो स्पीड को चेंज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो देखने वाले सबसे पहले हम लोग। तो एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, वह वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कराती है, और एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के अलोंग है, वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कराती है, ठीक है। तो याद रखना है ये चीज़। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड कितना हो जाएगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी एक्ट करता है उसी एक्सेलरेशन का वही कंपोनेंट जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्ट करता है, वही जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विच इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन का वो वाला कंपोनेंट जो वेलोसिटी के पैरेलल हो, विच इज़ नथिंग बट जी साइन अल्फ़ा, ठीक है, जी साइन अल्फ़ा हो जाएगा। अभी ये पहला हम लोग ये देख लेते हैं। ये पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है यहाँ पर अल्फ़ा एंगल पर, ये फाइनल वेलोसिटी भी हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे की तरफ जी एक्ट करेगा, तो इस तरफ कितना हुआ जी साइन अल्फ़ा, जो कि वेलोसिटी के पैरेलल है ये, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गया जी कॉस अल्फ़ा, जो कि परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर जो है, ठीक है, और ये हमारा अल्फ़ा एंगल हो गया। तो अगर मुझे वो अल्फ़ा एंगल निकालना है तो टेन अल्फ़ा विच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अलॉन्ग वाई कंपोनेंट अपॉन वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स कंपोनेंट से यूज़ कर हम लोग ये टेन अल्फ़ा भी निकाल लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये ऑलरेडी हम लोग को पता है कि चेंज इन वेलोसिटी जो होता है वो डेल्टा वी होता है वेलोसिटी वेक्टर विच इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, जहाँ पर डेल्टा वी वेक्टर जो हो जाएगा वो माइनस जी टी जे कैप के बराबर हो जाएगा। तो डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी विच इज इक्वल्स टू जी टी ब्रैकेट ओपन माइनस जे कैप क्या बता रहा है कि वेलोसिटी जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है जे कैप की तरफ, मतलब ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, सॉरी ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये प्लस आई कैप होता है, ये माइनस आई कैप होता है, ये प्लस जे कैप होता है, और ये माइनस जे कैप होता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी है, वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, नेगेटिव जे कैप की तरफ, ठीक है। अभी चेंज इन मोमेंटम की तरफ चलते हैं। चेंज इन मोमेंटम तो हम लोग को पता होता है कि मोमेंटम जो होता है वो मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर होता है, ठीक है। और चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फिर चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। अगर मोमेंटम था मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इंटू डेल्टा वी वेक्टर। और अभी भी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि डेल्टा वी वेक्टर कितना होता है, जी टी के बराबर। तो बस डेल्टा वी के जगह पर हम लोगों ने जी टी को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो एम विच इज इक्वल्स टू सॉरी डेल्टा पी विच इज इक्वल्स टू एम जी टी ब्रैकेट ओपन आई माइनस जे कैप, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ठीक है। एच हाइट से किसी पार्टिकल को अगर हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे, मान लेते हैं अगर हम लोग किसी टावर पर खड़े हैं, टावर से अगर किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं, ठीक है, मतलब ऐसे इस तरफ फेंक रहे हैं, हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं, ना कि वर्टिकली फेंक रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल फेंकने पर क्या रिजल्ट बनेगा वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला इस डायग्राम को समझते हैं। तो किसी एच हाइट पर हम लोग खड़े हैं, वहाँ से हम लोग ने किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंका यू वेलोसिटी से, ठीक है। तो जी जो है वो हमेशा नीचे लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ये इनिशियल वेलोसिटी यू है, ठीक है। अगर फेंका हम लोगों ने पार्टिकल इस तरफ है, जी नीचे लग रहा है, तो
पार्टिकल कैसे जाएगा, पूरा फॉरवर्ड नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जी जो है वो नीचे एक्ट कर रहा है। जैसे जैसे पार्टिकल ऐसे ऐसे जाएगा, जी जो है वो नीचे की तरफ, नीचे जो जी जो है वो नीचे खींचेगा पार्टिकल को। तो फेंकने के बाद जो पार्टिकल का जो मोशन हो जाएगा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, दैट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरफ जो है वो कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज़ अगर मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ पर पहुँचा है तो इसका डिस्टेंस कितना कवर किया, एक्स एक्सिस की तरफ कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज़ एक्स। और यहाँ से वाई एक्सिस की तरफ कितना डिस्टेंस इसने, कितना डिस्टेंस मतलब नीचे आया पार्टिकल, दैट इज़ वाई। ठीक है, और अगर हम लोग को पता करना है कि इस जगह पर उसकी पार्टिकल की नेट वेलोसिटी कितनी होती है, तो बस हम लोग इसका कंपोनेंट बना लेंगे, इधर एक्स एक्सिस की तरफ, इधर वाई एक्सिस की तरफ। एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट हो जाएगा ये वी एक्स हो जाएगा, और वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट हो जाएगा दैट इज़ वी वाई, और ये अल्फ़ा एंगल पर। बस वही सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज़ यू एंड वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस इज़ ज़ीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेलोसिटी जो है वो वाई एक्सिस की तरफ नहीं एक्ट कर रही है, वेलोसिटी जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ एक्ट कर रही है, दैट इज़ यू। क्योंकि हम लोग ने पार्टिकल वर्टिकली नहीं फेंका है, पार्टिकल को हम लोग ने हॉरिजॉन्टली फेंका है, इसीलिए पार्टिकल का एक्स वेलोसिटी मिल रहा है, लेकिन वाई वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट ज़ीरो है। एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो अभी भी ज़ीरो है, और एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस जो कि हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, जो कि माइनस जी हो जाएगा। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो कि एक्स है, और डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस जो कि माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाई। क्यों? क्योंकि पार्टिकल जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, और नीचे क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन। ठीक है, तो हम लोग वी एक्स कैसे निकालेंगे और वी वाई कैसे निकालेंगे वो देखने वाले हैं। तो बस हम लोग ने इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन लगाया, वी एक्स विच इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला। तो हम लोग एक्स वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट निकाल रहे हैं, तो एक्स एक्स के बेसिस पर रखा इसको। तो वी एक्स विच इज इक्वल्स टू यू एक्स, तो हम लोग ने जानते हैं यू एक्स तो यू है, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं एक्ट करता, इसीलिए जीरो हो जाएगा। तो वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो होगा यू हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस निकालना है, तो सेम फॉर्मेट इस्तेमाल किया, माइनस साइन क्यों रखा है, क्योंकि पार्टिकल जो है नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, इसीलिए माइनस साइन रखा है। और इनिशियली वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट ज़ीरो है, तो ज़ीरो रखा, और एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस तो माइनस जी के बराबर है, तो बस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया माइनस जी, और हमारा जो रिजल्ट मिलता है दैट इज़ वी वाई विच इज इक्वल्स टू प्लस जी टी। ठीक है, ये माइनस साइन इंडिकेट हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, कितने एंगल पर नेट वेलोसिटी हमें दिखाई देगा, तो दैट इज़ वी परपेंडिकुलर अपॉन वी पैरेलल। अगर मैं यहाँ से ये बनाता हूँ, हाँ, तो ये वी परपेंडिकुलर हो जाएगा अपॉन वी पैरेलल हो जाएगा, तो ये वाला कंपोनेंट ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, तो वी परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, दैट इज़ जी टी अपॉन हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी यू हो जाएगी। अगर हमें नेट वेलोसिटी निकालनी है, अगर मुझे नेट वेलोसिटी निकालनी है, ये वाला निकालना है, तो बस कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर से एक पैरेललोग्राम बनाना है, और ये नेट वेलोसिटी निकालनी है, तो ये हॉरिजॉन्टल पाइथागोरस का इस्तेमाल कर कर मैं नेट वेलोसिटी निकाल लूँगा, और ये नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ हाइट और वेलोसिटी एट एनी हाइट। अगर बोला है कि कोई पार्टिकल है, अगर एच हाइट पर है और उसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो बस डायरेक्टली हम लोग ये रिजल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, वी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी वाई। ठीक है, अभी आगे का जो ट्रेजेक्ट्री वाला है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।